हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट 4। इससे पहले 3 सेट हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन जो है वो प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन संघवाद नहीं है। फेडरलिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल। दूसरा, द सोर्स ऑफ इंडियन सोवरेनिटी लाइज इन द, इंडियन सोवरेनिटी जो है वो उसका स्रोत कहाँ है? तो वो कहाँ है? संविधान की प्रस्तावना में, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पीपुल ऑफ इंडिया से पावर प्रीएम्बल लेता है, लेकिन प्रीएम्बल में ही सोवरेनिटी है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑन December 13, 1946। तो कौन लाया था प्रस्तावना? कौन लाया था? उद्देश्य तो ये लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रस्तावना का एक वो बना था, बेस बना था। इसको हम लोग मैच करते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लाया गया है? अमेंडमेंट आपका साउथ अफ्रीका से लाया गया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट देखें तो कहाँ से लाया गया है? जर्मनी से लाया गया है। और यूनियन और स्टेट रिलेशनशिप कहाँ से लाया गया है? कनाडा से लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका, निदेशक सिद्धांत आयरलैंड, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति जर्मनी और संघराज्य संबंध कनाडा। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज, भारत का संविधान गणतांत्रिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई हेरिडेटरी एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ पे हर 5 साल पे या हर एक टर्म के बाद इलेक्शन होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हैज नो हेरिडेटरी एलिमेंट्स, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। अगला, which one of the following statement is not correct? The word socialist in the preamble of constitution read with, जो प्रस्तावना में समाजवाद जो वर्ड है वो किसके साथ रीड किया जा सकता है? तो आर्टिकल 19, पहले तो समझना समाजवाद होता क्या है। समाजवाद का मतलब सबको साथ में लेकर चलना, सबका डेवलपमेंट होना। तो देखो, आर्टिकल 39D क्या है? वुड इनेबल द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ लॉ, संवैधानिकता बनाए रखना, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है? इनेबल द कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन स्टैट्यूट व्हिच फेल टू अचीव सोशलिस्ट गोल ऑफ द फुलेस्ट ईयर। ये भी क्या है? यहाँ पे क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता, ये भी सही है। आर्टिकल 25, ये देखो, आर्टिकल 25 जो है ये सेकुलरिज्म में आता है। ये क्या है? ये सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष का है। ये सोशलिज्म का नहीं है, सोशलिस्ट का नहीं है। तो यानी कि करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एडॉप्टेड फ्रॉम, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लाया गया है? तो ये इंग्लैंड से लाया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्राइजेज ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? अभी 395 आर्टिकल है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर से। उसमें जो यूएसएसआर था, अभी ये क्या बन गया है? रसिया। उसमें यूएसएसआर से ये लिया गया है। ये कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे। और 11वां कब आया था? 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये इस समय है, ठीक है। अगला देखो, सोशलिस्ट वाज एडेड टू प्रीएम्बल इट्स मेन एम। सोशलिस्ट वर्ड जो है, समाजवाद वर्ड जो है, वो प्रीएम्बल में ऐड किया गया। इसका मेन एम क्या था? तो मेन एम इसका क्या होगा? देखो, एलिमिनेट इनइक्वलिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, एलिमिनेट इनइक्वलिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्टेटस, एलिमिनेट इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एलिमिनेट क्लास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस को, इनइक्वलिटी जो है उसको एलिमिनेट करना। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को खत्म करने के लिए समाजवाद सबका मुख्य उद्देश्य यही है। अगला देखो, विच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच, इसमें कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है? तो रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडेटरी मोनार्क, नहीं, हेरिडेटरी नहीं रहेगा, मोनार्क नहीं रहेगा, ये नहीं होगा। दूसरा, सोवरन, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन पीपुल्स विल, सोवरन में ये इसका क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद पीपुल्स विल नहीं है, ये सोवरन का मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद में एक सोवरन होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं।
डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल सुपरमेसी ऑफ अनदर कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है अनरिकॉग्नाइज्ड को नहीं देता, ऐसा ये भी गलत है। सेकुलर, ये डेमोक्रेटिक में ये होगा और सोवरेन में ये होगा, ठीक है ना। सोवरेन क्या होता है, किसी दूसरे कंट्री के लेसन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज करता, और इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पीपुल्स के बिल पे डेमोक्रेटिक में होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकुलर। स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ऑन। स्टेट जो धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर क्या क्या होता है, स्टेट का अपना कोई भी धर्म नहीं होता। अगर हम इंडिया का बात करें तो इंडिया क्या होता है, इंडिया में क्या है, इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, और फ्रांस में क्या होता है, निगेटिव सेकुलरिज्म है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडिया में क्या है, इंडिया सभी धर्मों को एक समान देखता है। इंडिया में क्या बोलता है कि इंडिया में क्या है, सेक्ट सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष इंडिया में है। अगला क्वेश्चन, द प्रीएम्बल इंश्राइन्स सर्टेन आइडियल्स दैट वर फर्स्ट स्पेल्ड आउट इन। सबसे पहले ये कब पढ़ा गया था, तो ये सब, ये तो नहीं, इसमें भी नहीं, नेहरू रिपोर्ट में भी नहीं, रेजोल्यूशन नहीं। कब, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था उसी में प्रीएम्बल के बारे में सबसे पहले पढ़ा गया था। इनके आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर। फ्रेमर का दिमाग और आदर्श को दर्शाता है, वो क्या है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। जिसमें से कौन है जो बताता है कि भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। तो संघीय संविधान के लिए इसमें से कौन है जो दर्शा रहा है, तो लिखित केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, केंद्र डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है यही बताता है कि इंडियन फेडरल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल यूनिटरी पार्लियामेंट्री फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट। एक्चुअली में क्या है, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब कि कभी जरूरत पड़ने पे यूनिटरी हो जाता है, ऐसा नॉर्मल केस में फेडरल है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस contained in the government of India at 1935 have been incorporated in the year 1950 as। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के साधन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। किस रूप में शामिल किया गया, तो इसको शामिल किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रिंसिपल फीचर्स इसमें से कौन कौन सा है, तो पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेज, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉम्युनल, ये नहीं, ये 1909 से आया था, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, बिल्कुल सही, यानी करेक्ट आंसर इज 1 and 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के संरक्षक हैं, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइंड इन, कल्याणकारी राज्य कहाँ पे है, तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशकों की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट को बताया गया है कि आपको क्या करना है, यानी कि कैसे लोगों का वेलफेयर करना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में आपका डीपीएसपी, यही आपका है क्या, वेलफेयर स्टेट का आइडिया। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्लियामेंट्री का फॉर्म है। पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल पार्लियामेंट तो कोई भी फॉर्म में अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं रहेगा फिर भी करेगा। लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। अगला, द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रोपोजल वेयर रिलेटेड टू, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रोपोजल जो था वो किससे रिलेटेड था, तो वो किससे रिलेटेड था, संवैधानिक सुधार से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा ये है जो फीचर्स नहीं है, तो देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरलिज्म का फीचर होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो है करेक्ट। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड है। आपके पास 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट,
यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कौन कहाँ पे? शेड्यूल 7 में, ठीक है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है ना, हर राज्य का अलग अलग है। इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग, नहीं एग्रीमेंट नहीं है ये, यूएस की तरह यहाँ पे इंडिया में एग्रीमेंट से सारे स्टेट नहीं आए हैं, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। नहीं, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म का मेन एडवांटेज पूछ रहा है, तो इसका मेन एडवांटेज क्या होता है? एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ। समाज में समानता कब होगा? जब प्रतिबंध कुछ रहना चाहिए तब समानता होगा, करेक्ट। कंपटीशन होगा तो भी समानता होगा, आइडियोलॉजी से भी होगा। लेकिन अगर प्रिविलेज मिलता है, किसी को कुछ खास प्रिविलेजेज मिल जाएगा तो समानता रहेगा। सपोज करो हमें कुछ खास प्रिविलेजेज मिल गया तो मेरे जो अपोजिट होंगे वो मेरे साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, वो समानता नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिविलेजेज, विशेषाधिकार। अगर किसी को प्रिविलेजेज मिल रहा है तो वो समानता नहीं है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे अच्छे उचित संबंध को कौन दर्शाता है? तो देखो, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल, इफ लॉ आर चेंज टू ऑफेंड लिबर्टी इज इन डेंजर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। कैसे? सपोज करो आपको लिबर्टी स्वतंत्रता मिला हुआ है, लेकिन आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सामने वाला भी तो कुछ कर सकता है। तो इसीलिए दूसरे को लिबर्टी को बचाने के लिए कानून बहुत जरूरी है। अगर कानून नहीं है तो लिबर्टी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसमें से कौन है? तो इसका क्या होगा? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली। अपने आपको लिबर्टी मिला, आपको स्वतंत्रता मिला, तो अगर आपको स्वतंत्रता मिला है तो आप अपने आप को डेवलप करो ना, अपने आप को अच्छे से विकसित करो। यही लिबर्टी का मेन डेफिनेशन है, ठीक है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित का विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड टेलीविजन, बिल्कुल सही। इट asserted the sovereignty of the British crown over the Indian territories held by company, सही। The revenue of India were now controlled by the British Parliament, not correct। ये करेक्ट नहीं है, यानी कि 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। द फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम आर। फेडरल सिस्टम का फीचर्स क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, बिल्कुल। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये फेडरल फीचर नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, बिल्कुल। और अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1, 3 और 5, डी इज द करेक्ट आंसर। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही से इसका मिला है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, इसमें नहीं आया था, 1919 में नहीं आया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नहीं, ये 1935 में आया था। ये 1919 में आया था, 1947। ये डी इज द करेक्ट आंसर। Who said Indian Constitution established a unitary state with subsidiary federal features rather than federal state with subsidiary unitary features? किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने सहायक एकात्मक विशेषताओं वाले संघीय राज्य की बजाय सहायक संघीय विशेषताओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केसी वेयर। केसी वेयर ये स्टेटमेंट दिए थे। तो इस तरह से आज का ये कंप्लीट हो गया 30 क्वेश्चन का। हम इस तरह आपको हर दिन 30 क्वेश्चन का सीरीज लाते रहेंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग सिटीजनशिप, नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, ये सब के ऊपर क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।